अम्बा जी, इतनी जल्दी क्यों जा रही है? अभी आई है, 2 मिनट बैठी भी नहीं। रुक जाइए ना थोड़ी देर। हाँ, तो अपना ख्याल रखना। हाँ लेकिन जी क्यों जा रही है? थोड़ी देर नहीं बैठ सकती? अम्बा जी, सत श्री अकाल। बैठिए ना थोड़ी देर, जा क्यों रही हैं आप? है, काम है घर पे ना, फिर कभी आऊंगी। हाँ? ले, अब भी आई है? अम्बा जी आप भी यहाँ? अच्छा, अब हम सब मिलके ना सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग कर सकते हैं। कैसी सरप्राइज पार्टी? मोना जी और अनुकल्प की पार्टी। वो मोना जी ने अनुकल्प के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की है, बस उसी की तैयारी करनी। अच्छी बात है। सर जी ये फूई है और फूई है सर जी। आपको पता है अम्बा जी, मोना भाभी और सर जी ने तो होटल भी बुक करा लिया था। लेकिन मासी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए सोचा कि घर पे ही पार्टी रख लेते हैं। बब्बी, आपकी बहन की वजह से घर में पार्टी कर लेंगे अभी। हाँ अच्छी बात है, करो। हाँ मेरी कोई जरूरत हो तो बता देना। अरे ना ना भाभी, आप भी रुको ना, हम साथ में ऐसे हाई क्लास तैयारी करेंगे और वर्ल्ड बेस्ट पार्टी करेंगे, है ना सर जी भाई? जी नहीं, वो बहना घर पर अकेली ना, इसलिए मैं चलती हूँ। अरे चलो चलो, वो पार्टी की तैयारियां करते हैं, चलो चलो। हेलो, हाँ भाभी पहुंच गए ना? मैं एकदम भली चंगी पहुंच गई हूँ। हाँ, एक गलदास, तैयारियां कैसी चल रही हैं? आप तैयारियों की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैंने और फूई ने सारी तैयारियां कर दी हैं। बस हम स्वीटी दीदी और हेतल दीदी से भी सजेशंस ले लेंगे, ठीक है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा वो सब छोड़, ये बता मासी जी कैसी हैं? वैसे तबीयत तो ठीक है उनकी, लेकिन पता नहीं उन्हें अचानक क्या हो गया। कुछ भी पूछो तो जवाब नहीं देती, परेशान सी रहती है। और उन्हें देख देख कर अम्बा जी भी परेशान रहती है और हर वक्त खोई खोई सी रहती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाभी, उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। चल कोई नहीं, मैं फोन रखती हूँ, आके देखती हूँ वहाँ पे, पता नहीं। ठीक है चल बाय। ठीक है बाय। समझ नहीं आ रहा मैनू, ये मासी जी इतनी परेशान क्यों रहती है? ये सर जी मासी जी एक दूसरे को कैसे जानते हैं? क्या है, पता लगाना पड़ेगा। मिलाई उसे। क्या हुआ मिलकर? आराम मिला? पुराने घावों को सुकून मिला? घाव फिर हरे हो गए, दर्द और बढ़ गया। आप सही कह रही थी, तड़प और बढ़ गई। आओ आदित्य, मैंने आपको पहले भी कहा है, ये आपका अपना घर है,
जब चाहे आप यहाँ आ जाइए। इन्हें पता चल जाएगा तो। शांति रखो, कल्पेश को कुछ पता नहीं चलेगा। आओ। आओ आदित्य। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे ऐसे क्या देख रही हो? आदित्य मुझे बाहर गली में मिल गए। केत की बहन का हालचाल पूछने लगे। मैंने कहा चलो खुद ही पूछ लो, तो आने से मना कर रहे थे। मैंने जबरदस्ती की। ठीक किया ना? हाँ। मैंने कहा था ना, आपसे मिलकर सब खुश हो जाएंगे। और वैसे भी आदित्य, आपने केतकी बहन के लिए जो किया है, इसके बाद तो आपका उनसे खून का रिश्ता जुड़ गया है। इसलिए यहां आने के लिए दोबारा संकोच मत करना। केम छो તમે? मजामा। तुम बैठो ना, माफ कीजिए, आप बैठिए ना। आप मोना जी की माँ समान है। मुझे तू कह सकती है। मैं कुछ खाने का लगाती हूँ। नहीं आंटी, प्लीज नहीं, मैं खाकर ही आया। पहली बार घर आए हो, मुंह तो मीठा करोगे ना? मिठाई लाऊं ने? आओ आदित्य, बैठ जाओ। आराम से बैठो। भारती बहुत जिद्दी है। अगर उसने कहा है कि वो तुम्हें मीठा खिलाएगी तो मीठा खिलाकर ही मानेगी। आदित्य, जरा हाथ धो लेना। अब यहां से। थैंक्स। अभी आई मैं। आए अनुक, तुम? क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? थैंक्स, लेकिन आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। पहले ही आपके बहुत एहसान है। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझसे कुछ नाराज लग रहे हैं। ओह, शायद मैं मोना जी से दिन रात काम करवा रहा हूं इसीलिए। जब तक फैशन शो चलेगा तब तक तो यही होगा, और उसके बाद शो खत्म होते ही सारा स्ट्रेस खत्म। हाँ, एक स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और आपको कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा हमें नया स्ट्रेस देने का। डेरा वाला में इसलिए तो रहने आए ना आप।
अनुकाल, ये क्या तरीका है घर आए मेहमान के साथ बात करने का? माफी मांग। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा माफी मांग। सॉरी। इट्स ओके। एक्चुअली इसमें इनकी कोई गलती नहीं। ये मोना जी से प्यार ही इतना करते हैं कि इनका मुझ पर नाराज होना लाजमी है। अगर इनकी जगह कोई और होता तो इसी तरह से नाराज होता। नहीं, लेकिन फिर भी उस आप प्लीज प्लीज रहने दीजिए, मैं हॉल में बैठता हूं। ये क्या किया आपने अम्बा जी? अम्बा जी, ये हो क्या गया है आपको? उसके लिए आपने मुझसे माफी मंगवाई। किसी अजनबी के सामने आप मेरी इंसल्ट कैसे कर सकती हैं? वो अजनबी नहीं है। मेरे लिए वो अपनों से भी बढ़कर है। इसलिए दोबारा उससे इस तरह बात करने की हिम्मत मत करना, तो समझे? क्या देख रही थी मुझे? हाँ, वो अजनबी नहीं है। जानना चाहता है वो कौन है? अच्छा, तो बताइए ना अम्बा जी, कौन है वो? बताइए। कितने सालों से जानती हैं आप उसे, जो आज आपके लिए वो अपनों से बढ़कर हो गया? बताइए अम्बा जी। अनुकाल, क्यों नाराज हो रहा है अपनी माँ पे? आरती सिर्फ इतना ही कहना चाहती थी कि वो मोना का बॉस है। बुरे वक्त में उसने हमारी मदद की है। मेरी जिंदगी बचाई है ना, फिर वो अजनबी कैसे हुआ? उसके साथ इस तरह से बात करेगा, अच्छा लगेगा? ठीक नहीं है। तुझे अपने आप को रोकना होगा। गलती करने की इजाजत नहीं है तुझे ननकी। तेरी एक छोटी सी गलती बहुत सारी जिंदगियों को बर्बाद कर सकती है। मुझे तुझसे बात करनी है। बाद में। चल मेरे साथ। पागल हो गई है तू? ये तू क्या करने क्या जा रही थी? अगर मैंने तुझे रोका नहीं होता तो तू अनुकल्प को सब सच बताने वाली थी। तुझे डर नहीं लगा?
भी नहीं सोचा कि अगर सच्चाई बाहर आएगी तो क्या हंगामा हो सकता है। तुझे कितना भुगतना पड़ेगा पता है ना? पता है, लेकिन वो जिस तरह से अनुकल बात कर रहा था उसके बारे में बर्दाश्त नहीं कर पाई, रोक नहीं सकी अपने आप को। तुझे अपने आप को रोकना होगा। गलती करने की इजाजत नहीं है तुझे नानकी। तेरी एक छोटी सी गलती बहुत सारी जिंदगियों को बर्बाद कर सकती है। तेरी एक गलती तो मैंने संभाल ली है, दूसरी गलती संभालने की ताकत नहीं है इन हड्डियों में। रो मत, रो मत। गुस्से में आकर मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन बता मुझे, मैंने कुछ गलत कहा? अरे, जिस बात को तूने इतने साल तक भावनाओं की शक्ति से दबा के रखी है, उसे बेकाबू मत होने दे। क्योंकि अगर तू कमजोर पड़ जाएगी, तेरे घर की बुनियाद कमजोर पड़ जाएगी। पता है, मुझे तुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अपने मन को संभाल। जिंदगी कमजोर भावनाओं के साथ नहीं जी जाती, हिम्मत से जी जाती। तुझे अपने अतीत को भुलाना होगा। वरना तेरे साथ साथ तेरे बच्चों का भी वर्तमान बहुत खराब हो जाएगा। मैं सब समझती हूँ, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, उसे हमेशा के लिए तुझे याद रखना होगा। समझ गई नानकी? हाँ? पापा प्लीज जल्दी गाने सिलेक्ट करो ना, एनिवर्सरी कल है, अगले साल नहीं। मोना भाभी भी आती होगी। किस बात पर बहस चल रही है? पुत्र, मोना का फैशन शो होने वाला है ना, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाँ, सेजल, पुत्र ए ले, ए मोना और अनुकल्प के लिए जल्दी से छुपा ले। भैया की नजर नहीं पड़नी चाहिए, वो घर में ही है। और आप लोगों को पता है, भाभी ने ना भैया के लिए एक और बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। क्या सरप्राइज है बता? वो मैं नहीं बता सकती, सॉरी। ओहो, ठीक है ना, 10। चाची आप भी ना, मैं अंकल जी को गाना चूज करने में मदद करती हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लैपटॉप से गाने ढूंढना ये मेरे बस की बात नहीं है। ये काम तो परमित ही कर सकता है। ओहो मोटा भाई, ये गाने को लेके इतनी क्या टीर 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 कर रहे हो? ए, खबर ना तो कह दूं, गरबा रख लो, हाई क्लास सब खेलेंगे। हेलो, है ना, हाई क्लास आइडिया है ना। अरे हाँ विम्मी बहन, वो मोना रानी कह रही थी कि वो पार्टी में ना हम सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे तो कितना मस्त लगेगा ना, सब सेम टू सेम। क्या क्या कपड़े रखे, मतलब क्या डिसाइड करे, सब क्या पहनेंगे हैं? ओ, मैं सोच रही थी ना, अंग्रेजी वाले कपड़े पहनेंगे। ओ की कहते हैं, वेस्टर्न वेयर। हाँ, बिल्कुल करेक्ट चाची। हाय हाय, मतलब हमसे वैसे मर्दों जैसे कपड़े पहनेंगे? अब कल तो आप बोलेंगे मूछ भी रख लो, हैं? तो काई पण बोल रहे।
नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये हम गुजराती है, गुजराती ड्रेस कोड रखेंगे। ओ ए की गल हुई जी, हम भी तो पंजाबी है। मैंने थोड़ी ना कहा है कि पंजाबी ड्रेस कोड रखो। ए, खबर न तो कह दूं, पार्टी हमारे घर में है, इसलिए वही होगा जो हम चाहते हैं। हाँ, और देखो मेरी बाप बांधनी पहनती है, पटोले पहनती है भाभी, तो पटोला ही रहेगा बस। फाइनल એટલે फाइनल। ए भी कोई गल हुई? नहीं देखो, मैंने बोल दिया ना कि एक मिनट, कोई ड्रेस कोड नहीं होगा, जिसको जो पहनना है पहनो, ठीक है? ये ठीक रहेगा। चल से, वो भी ठीक है, चल। पापा प्लीज जल्दी गाने सिलेक्ट करो ना, एनिवर्सरी कल है, अगले साल नहीं। मोना भाभी भी आती होगी, कितना कुछ बाकी है, प्लीज चेक क्या करो। बात है भाई, किस बात पर बहस चल रही है? वो कुछ नहीं, ऐसे ही जनरल चिटचैट। हाँ हाँ, तो ऐसे ही टाइम पास विमी बहन के साथ। फुई, आप मम्मी जी के साथ गप्पे मार रही थी? हाँ वो पुत्र मोना का फैशन शो होने वाला है ना, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाँ